गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने इसके आगे के क्लास में डिस्कस किया था कि मोड्स ऑफ कैलकुलेटर। मैंने इससे पहले के क्लास में आपको MS पेंट को यूज करके दिखाया कि कैसे MS पेंट के टूल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेटर के मोड को चेंज कर सकते हैं, क्या क्या कैलकुलेटर में मोड होते हैं, कैसे हम लोग डेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जितना भी डिटेल से मैंने डिस्कस किया है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगा आपको। आप इससे पहले की वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर क्लासेस करके एक मिलेगा लिस्ट, प्लेलिस्ट, आप वहां से सारा वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, आज जो हम लोग का टॉपिक होगा मोड्स ऑफ कैलकुलेटर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले के क्लास में डिस्कस किया था कि मोड्स ऑफ कैलकुलेटर, चलिए आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं जूम कर देता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि मोड्स ऑफ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का जो पहला मोड हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड मोड, और आपको मैंने बताया था कि जो ये स्टैंडर्ड मोड होता है इसमें जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, ये सारा ऑपरेशन किस में होता है? कैलकुलेटर के स्टैंडर्ड मोड में। दूसरा मैंने डिस्कस किया हुआ था साइंटिफिक मोड, जिसमें हम लोग अगर किसी ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला या ट्राइगोनोमेट्री के किसी डिग्री का वैल्यू, या मान लीजिए sin 30 का वैल्यू, sin 90 का वैल्यू, या कोई लॉगरिथम का कोई लॉगरिथम का फॉर्मूला हो, या कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कोई एक्सप्रेशन हो, तो ये सारे जितने भी टर्म और जितने भी हम लोगों को वैल्यू ज्ञात करना होगा या वैल्यू फाइंड करना होगा, तो वो कहाँ से हम लोग कैलकुलेटर के साइंटिफिक मोड में जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामर। प्रोग्रामर का यूज बेसिकली हम लोग जल्दी करते नहीं हैं। जो प्रोग्रामर होते हैं वो बाइनरी को जोड़ने का, घटाने का या बाकी सारे ऑपरेशन करते हैं, जिसमें बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर एंड अदर नंबर्स होते हैं। जैसे कि अभी मैंने कंप्यूटर का नंबर सिस्टम क्लास डिस्कस नहीं किया है। जैसे मैं कंप्यूटर का नंबर सिस्टम क्लास डिस्कस करूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, और इन सब को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं सारा चीज़ आपको एक एक करके सिखाऊंगा। लेकिन आपको उसके लिए मेरे क्लास के साथ आपको जुड़े रहना होगा। अभी हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, और आपको पता होगा कि मैं जो स्टार्ट किया हूँ एकदम बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ और एडवांस लेवल तक जा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और नॉलेज अपना बढ़ाते चले। तो हम लोगों ने नेक्स्ट जो डेट कैलकुलेशन है, मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको डेट को कैलकुलेट करके भी दिखाया कि अगर आपका जन्म 2000 में हुआ है तो प्रेजेंट डेट तक आपकी एज कितनी हो चुकी है, कितने मंथ्स के आप हो चुके हैं, आप कितने वीक्स के हो चुके हैं, या आप कितने डेज के हो चुके हैं। ये जो कैलकुलेट करना होता है हम लोग डेट कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और समझ चुके होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टेप्स टू यूज कैलकुलेटर। आखिर कैलकुलेटर को यूज करने के लिए हम लोग किस बेसिक स्टेप से गुजरेंगे। तो पहला स्टेप्स जो होगा हम लोगों का वो होगा कैलकुलेटर को ओपन करना। आप बताइए कि ओपन कैसे करेंगे हम लोग? 2 मेथड मैंने बताया था, या तो सर्च बॉक्स से और या तो स्टार्ट मेन्यू से। आप किसी से भी क्या कर सकते हैं, आप अगर सर्च बॉक्स से अगर सर्च करेंगे तो कैलकुलेटर लिखना है, CAL लिखते ही आपका कैलकुलेटर ऐप आ जाएगा। या तो आपको क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू में जाना है और क्या करना है, कैलकुलेटर ढूंढना है। ठीक है। दूसरा क्या होगा, कैलकुलेटर को जैसे ही ओपन हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, मोड सेलेक्ट करना है कि हम लोग क्या स्टैंडर्ड मोड चाहते हैं, या साइंटिफिक मोड चाहते हैं, या डेट कैलकुलेशन करना चाहते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स एंटर करेंगे और बाकी जो ऑपरेशंस है वो करेंगे। ठीक है।
और क्या करेंगे, जो हम लोगों को रिजल्ट देखना होगा तो हम लोग इक्वल टू करके अब उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स है जिससे हम लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो स्क्रीन में पहला लिखा हुआ है ओपन कैलकुलेटर बाय सर्चिंग फॉर इट इन द स्टार्ट मेन्यू, यानी स्टार्ट मेन्यू से हम लोग सर्च करके कैलकुलेटर को फाइंड कर सकते हैं। चूज द मोड यू नीड फ्रॉम द मेन्यू, आपको जो भी मोड की ज़रूरत है आप व्यू में जाके क्या कर सकते हैं, मोड चूज कर सकते हैं। तीसरा है एंटर नंबर्स एंड ऑपरेशंस यूजिंग द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और योर कीबोर्ड। ठीक है, तो आप जो स्क्रीन में जो नंबर्स दिखेंगे, जो ऑपरेशन करना होगा, आप लोग वो ऑपरेशन आराम से कर सकते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटली रिजल्ट देख सकते हैं स्क्रीन में। तो हाँ, आप लोग इतना बेसिक चीज़ बिल्कुल समझ चुके होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट हैंड टूल्स जो नोटपैड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, नोट डाउन करते चले कि यूजिंग नोटपैड एंड जीडिड। ठीक है, तो नोटपैड जो है, जो नोटपैड का काम होता है वही जीडिड का काम होता है, लेकिन जो नोटपैड जो एप्लीकेशन है वो विंडोज़ के साथ आती है और जीडिड जो है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है, लेकिन दोनों का काम क्या है, नोट करना। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, कोई भी सिंपल टेक्स्ट लिखना हो, उसको उसका फॉन्ट चेंज करना हो, उसको अलग वे में सजाना हो, एडिट करना हो, तो वो सारा चीज़ हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, नोटपैड से कर सकते हैं। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं कि नोटपैड, विंडोज़ एंड जीडिड लिनक्स आर सिंपल टेक्स्ट एडिटर। ये क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम लोग टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग प्लेन टेक्स्ट फाइल, यानी हम लोगों को अगर कोई प्लेन टेक्स्ट फाइल बनाना हो या उसको एडिट करना हो या क्रिएट करना हो तो हम लोग किसकी मदद से करेंगे, नोटपैड की मदद से करेंगे। अब नोटपैड का कुछ की फीचर्स है जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला की फीचर है टेक्स्ट एडिटिंग। आखिर टेक्स्ट एडिटिंग में क्या होगा, टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एंड टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेव कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सर्च एंड रिप्लेस, यानी कि हम लोग कोई भी अगर टेक्स्ट पूरा लिखे हुए हो तो उसमें अगर किसी वर्ड को हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग किससे करेंगे, सर्च से करेंगे। तीसरी बात कि हम लोग जो रिप्लेस है, अगर किसी उस वर्ड को अगर मान के चलिए एंड लिखा हुआ है, हमको एंड को और बनाना है तो हम लोग कि एंड को और से रिप्लेस कर सकते हैं एक ही साथ में। ऐसा नहीं कि बार बार हम लोग जहाँ एंड लिखे वहाँ जाके फिर से और टाइप करना होगा। तो मैं ये की फीचर आपको दिखाऊंगा नोटपैड खोल के, ताकि आपको बेहतर वे में समझ आएगा। ठीक है, तीसरा है बेसिक फॉर्मेटिंग। बेसिक फॉर्मेटिंग में फॉन्ट को हम लोग, फॉन्ट का जो स्टाइल होता है उसको, उसका साइज को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या अलग अलग फॉन्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सेविंग फाइल्स। मान के चलिए उसके बाद जब पूरा हम लोगों का जो फॉन्ट करना चाहते हैं फॉन्ट कर लिए, जो रिप्लेस करना हो टेक्स्ट रिप्लेस कर लिए, जो हमको एडिट करना हो वो नोटपैड में सारा चीज़ नोट कर लिए, तो हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइल को सेव कर लेंगे। तो नोटपैड में जो फाइल सेव होता है वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे होंगे सेव फाइल्स विद डिफरेंट एक्सटेंशन। क्या क्या एक्सटेंशन में नोटपैड में फाइल्स सेव होंगे, तो .txt, .html, .css। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मेट में मेरी नोटपैड का जो भी टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, सेव होगा। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, स्टेप्स भी हम लोग देखते हैं, उसके बाद मैं आपको नोटपैड ओपन करके सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे और हम लोग देखते हैं कि क्या स्टेप्स हो सकती है। क्या स्टेप्स, बेसिक इसे 4 स्टेप्स में बांटा गया है नोटपैड को ओपन करने का। पहले कि ओपन नोटपैड या जीडिड फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू या एप्लीकेशन मेन्यू, या तो मैं एप्लीकेशन मेन्यू में जाके ओपन करूंगा या तो स्टार्ट मेन्यू में, या हम लोग सर्च करके भी नोटपैड को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, दूसरा स्टेप है कि स्टार्ट टाइपिंग योर टेक्स्ट, यानी आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तीसरा क्या है, यूज एडिट मेन्यू फॉर सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शन। हम लोग एडिट मेन्यू में जाके किसी टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। और लास्ट फाइनली हम लोग फाइल में जाके उसे सेव करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नोटपैड बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो मैं चलिए
चलिए आप लोगों को नोटपैड ओपन करके दिखाता हूँ और सिखाता हूँ कि नोटपैड को यूज कैसे किया जाता है। तो हम लोग नोटपैड ओपन करने के लिए सर्च बॉक्स में आएंगे और सर्च बॉक्स में क्या करेंगे, टाइप एन। जैसे मैंने एन टाइप किया, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे नोटपैड ऐप आपको दिखा होगा। जैसे मैं नोटपैड में क्लिक करता हूं, आप नोटपैड देख पा रहे होंगे मेरे पूरे स्क्रीन में नोटपैड ओपन हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। पहला फाइल, दूसरा एडिट, तीसरा फॉर्मेट, चौथा व्यू और एक हेल्प के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग फाइल क्लिक करते हैं तो अगर हम लोग कुछ टाइप कर चुके हों या हम लोगों को नया फाइल लेना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाके न्यू में जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोगों का न्यू पेज क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोगों को सेव करना है तो भी फाइल में जाएंगे और हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, सेव में क्लिक करेंगे। अगर इस पेज को, इस नोटपैड को अगर हम लोगों को प्रिंट करना है, प्रिंट करने से पहले प्रिंट सेटअप में जाएंगे, प्रिंट सेटअप कर लेंगे। ठीक है, जो मैं आपको प्रिंट करने के लिए पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ से साइज चेंज करते हैं, यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, या पोर्ट्रेट करना हो या लैंडस्केप करना हो, मार्जिन चेंज कर सकते हैं। हम लोग हेडर फुटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ हमको हेडर रखना है, कितना फुटर रखना है। तो ये हम लोग आपको एक बार जब मेरा पूरा नोटपैड मैं आपको समझा दूंगा तो प्रिंट करके भी दिखा दूंगा कि कैसे प्रिंट होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि फाइल में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि पेज न्यू लेना है तो हम लोग न्यू में क्लिक करेंगे। अगर हम लोगों को सेव करना है तो हम लोग सेव में क्लिक करेंगे। अगर हम लोगों को प्रिंट करना है तो प्रिंट में जाके पेज सेटअप में करके प्रिंट कर लेना है। एग्जिट करना है तो एग्जिट का भी ऑप्शन दिया गया है। कुछ शॉर्टकट्स होते हैं फाइल में, जैसे अगर हम लोगों को न्यू पेज लेना है तो अगर हम लोग कंट्रोल और एन दबाएंगे तो हम लोग का न्यू क्या होगा, नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, और सेव करना है तो हम लोग कंट्रोल एस से भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी का आपको सारा शॉर्टकट स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट का। अगर हम लोग कुछ लिख लिए और कुछ गलत हो गया, अगर उसे वापस बैक करना है यानी अंडू करना है तो हम लोग क्या दबाएंगे, कंट्रोल जेड दबाएंगे। कट का, पेस्ट का और डिलीट का मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहां से देख ले। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा और फॉर्मेट पे चलता हूँ। मैंने जैसे फॉर्मेट में चला, फॉर्मेट में आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, एक वर्ड रैप का और दूसरा फॉन्ट का। मैं जैसे फॉन्ट में जाऊँगा तो फॉन्ट में आपको जैसे क्लिक कीजिएगा आपको एक नया फोल्डर, नया मतलब आपको इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको फॉन्ट दिख रहा होगा कि मैं जिस फॉन्ट, यहाँ से मैं सारा फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे सारा फॉन्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस फॉन्ट से अपना फॉन्ट बदल सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है, आप बोल्ड लिखना चाहते हैं, इटैलिक लिखना चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं आप यहाँ से अपना फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको उसके बगल में साइज़ दिख रहा होगा जहाँ से आप अपना साइज को बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो मैं ये सारा चीज़ आप लोगों को करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर वे में समझ आए। तो सबसे पहले मैं इस आपके नोटपैड में कुछ लिख के दिखाता हूं और सारा ऑपरेशन मैं करके समझाता हूं आप लोगों को। तो मैंने सबसे पहले इस फॉन्ट को क्लोज करने के बाद मैं कुछ वर्ड टाइप कर लेता हूं जो आपको स्क्रीन में दिख पा रहा होगा। मैंने क्या किया, कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया। अब मैं इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहता हूं तो पहले मुझे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। मैं माउस से लेफ्ट बटन दबा के इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, फॉर्मेट में जैसे क्लिक करूंगा तो फॉन्ट में जाऊंगा और फॉन्ट जाने के बाद जैसे मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है मेरा इटैलिक दिखे तो मैं इटैलिक में जाके ओके कर दूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा जो फॉन्ट है, वो जो मेरा टेक्स्ट का फॉन्ट है वो इटैलिक हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसे और चेंज करूं, फॉन्ट में जाके मैं फॉन्ट को, अदर फॉन्ट को मैं सेलेक्ट करता हूं और ओके करता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। तो यानी आप एडिट फॉर्मेट में जाके आप अपना फॉन्ट में जाके आप फॉन्ट का फॉन्ट, अलग अलग फॉन्ट चूज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं। ठीक है, और साइज भी बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं देखिए
28 साइज सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा मेरा टेक्स्ट बड़ा हो गया। तो मैं फॉर्मेट में जाके, फॉन्ट में जाके ये सारा फंक्शंस कर सकता हूँ। इसके बाद मैं एडिट में जाता हूँ और एडिट में आपको जाके, जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैं एडिट में जाके चाहता हूँ कि इसे मैं कट कर लूँ, तो कट कर लूँ। तो मैं जैसे कट करूँगा तो देखिए आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन में कि पूरा कट हो चुका है। तो मैं ऐसे इन टूल्स के मदद से नोटपैड में अलग अलग फंक्शन कर सकता हूँ, और ये जितने भी नोटपैड में मेरे फंक्शंस हैं इसके बारे में मैं आगे भी डिस्कस करूंगा और आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको बस इतना ही रहने देता हूं। आगे की वीडियो में नोटपैड के सारे फंक्शंस को हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, ताकि आपको बेहतर वे में समझ आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रहने देते हैं इसे आज यहीं तक।